एक आदमी जब दूसरी मंजिल की तरफ देख रहा था तो अचानक उसे लगा कि बॉस शायद सामान्य इंसान नहीं है, क्योंकि ऊपर चलते समय हर कदम पर कांच की फर्श दब जाती थी। इसका मतलब था कि उसका वजन बहुत ज्यादा है। और भी डरावनी बात यह थी कि सीढ़ियां चढ़ते वक्त वह डर जाता था और उसे चलने के लिए अपने सेक्रेटरी का सहारा लेना पड़ता था। जब जैक ने देखा कि ऊपर की पूरी फर्श कांच की है तो उसे तुरंत एक तरीका सूझा कि बॉस को कैसे मारा जाए। बस कांच तोड़ दो, वह खुद ही ऊपर से गिरकर मर जाएगा, तभी पता चल जाएगा कि वह इंसान है या नहीं। उस रात वह ऑफिस में रुककर टेस्ट करने लगा कि कितना वजन चाहिए कांच तोड़ने के लिए। लेकिन जब वह टेस्ट में व्यस्त था उसे पता भी नहीं चला कि बॉस पीछे खड़ा हो गया है। बॉस से छुपने के लिए जैक ने कहा कि वह एक गेम बना रहा है। फिर उसने बॉस को वह गेम समझाया। बॉस को यह विचार पसंद आ गया और उसने जैक से कहा कि वह इसे उसी रात बनाकर लाए। अगले दिन टेस्ट के बाद उन्होंने तय किया कि इस गेम को साल का मुख्य प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, जिससे जो जैक बेरोजगार होने वाला था वह फिर से बॉस का भरोसा जीत गया। बॉस ने उसकी तारीफ करते हुए रात में ही उसे एक रहस्यमयी क्लब में ले गया। लेकिन वहां पहुंचते ही उसने जैक को एक कमरे में भेजकर कपड़े उतरवाए, क्योंकि वहां सिर्फ सूट पहनकर ही प्रवेश मिलता था। अंदर जाकर जैक की आंखें चमक उठीं। वह देखता है कि चारों तरफ खूबसूरत महिलाएं थीं। वह समझ भी नहीं पाया कि बॉस क्या कर रहा है। तभी बॉस ने कहा कि यहाँ की लड़कियों से मनचाहा बात करो, उन्हें घर भी ले जा सकते हो। ये सब सुनकर जैक, जो पहली बार ऐसे क्लब में आया था, असहज हो गया। संकोच दूर करने के लिए वह बार पर जाकर ड्रिंक ऑर्डर कर बैठा। तभी एक गोरी लड़की ने उसे बुला लिया। जैक खुश हो गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यहाँ की लड़कियां इतनी पहल करती हैं। वह बातचीत शुरू कर देता है। लड़की का व्यवहार बहुत सहज था, जैसे वह यहाँ की नियमित ग्राहक हो। जब जैक पूछता है कि क्या वह आज अकेली आई है, तभी बॉस बीच में टोक देता है। जैक देखता है कि बॉस उस लड़की में दिलचस्पी ले रहा है। उसे लगा कि शायद वह बॉस की कोई प्रेमिका है, इसलिए वह बाथरूम जाने का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ मिनट बाद जब लौटता है तो देखता है कि वह लड़की गायब है। सिर्फ बॉस ही सीट पर बैठा है। जैक संभल भी नहीं पाता कि बॉस कहता है कि उसकी एक चीज लेकर आओ, क्योंकि वह बॉस था। जैक मना नहीं कर सकता था, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ जब बॉस ने कहा कि वह चीज कोई इंसान है। जैक पूछता है कि यह तो अपराध है, वह इसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन बॉस उसकी बात अनसुनी कर देता है। जैक चिल्लाकर कहता है कि गाड़ी रोक दो, लेकिन तभी बॉस अचानक ब्रेक लगा देता है। दरअसल सामने ट्रैफिक चेक कर रहे पुलिस वाले थे। अगर पुलिस को बैग में इंसान मिल जाता तो दोनों फंस जाते। जैक का दिल गले में आ गया। खुशकिस्मती से पुलिस ने उनकी गाड़ी नहीं रोकी। फिर बॉस गाड़ी पेट्रोल पंप पर ले जाकर पेट्रोल भरवाता है। जब बॉस काउंटर पर बिल देने जाता है, जैक बैग की रस्सी खोल देता है। अंदर वही गोरी लड़की बैठी होती है। उसे देख वह चौंक जाता है। लड़की जल्दी से कार से उतरकर भागने लगती है, लेकिन जाने से पहले वह जैक को एक बात कहती है, फिर बिना पीछे देखे भाग जाती है। थोड़ी देर में बॉस बिल चुकाकर लौट आता है। वह सब जानता था कि जैक ने क्या किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। असल में यह सब बॉस का टेस्ट था। देखना चाहता था कि जैक भरोसे लायक है या नहीं। जैक पास नहीं हुआ तो बॉस ने उसे बिना दया के पेट्रोल पंप पर ही छोड़ दिया। तभी जैक समझ जाता है कि उसका बॉस इतना साधारण नहीं है। अगले दिन जैक डर के मारे पाता है कि वह क्लब रातों रात ऑफिस बन गया है। उसे समझ आता है कि मामला गड़बड़ है। सच जानने के लिए वह बॉस के फोन में वायरस डाल देता है। वह देखता है कि हर महीने बॉस एक नंबर पर फोन करता है। संदेह बढ़ता है तो वह उस नंबर का पीछा करते हुए एक ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचता है। वह सीधे जाकर मालिक से पूछता है कि क्या वह अपने बॉस को पहचानता है। लेकिन जैसे ही बूढ़े मालिक ने सुना, उसने अलार्म दबा दिया। लोहा दरवाजा बंद हो गया और जैक डर कर पीछे हट गया। वह सोचता है कि बूढ़ा उसे मार डालेगा, इसलिए जल्दी से कहता है कि वह अभी चला जाएगा। लेकिन बूढ़ा कहता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। फिर वह एक डिजाइन की ड्राइंग दिखाता है। वह बताता है कि कुछ साल पहले एक महिला ने उसे यह डिजाइन दी थी। उसे कहा गया था कि इसे बिल्कुल वैसा ही सोने का बना दे। पैसे काफी मिले तो उसने बिना सोचे इसे बना दिया। जब महिला ने इसे देखा तो बहुत खुश हुई, लेकिन सौदा पूरा करते समय उस पर लिखा नाम निक था। उसके बाद हर महीने अलग अलग महिलाएं आकर सोने के आइटम बनवाने लगीं। शुरू में बूढ़े को शक नहीं हुआ, लेकिन हर बार वही नाम निक लिखे मिलने लगा। जब तक उसने 216 आइटम नहीं बना दिए, महिलाएं आती रहीं। फिर अचानक सब गायब हो गईं।
इससे साबित हुआ कि 3 साल में उसने एक पूरा सोने का मानव कंकाल बना डाला। बॉस के हर कदम पर सहारे की जरूरत और फर्श की आवाज से जैक समझ गया कि कंकाल शायद उसी के शरीर में लगा है। वह तुरंत यह बात ऑफिस में सबको बताना चाहता है, लेकिन बाहर निकलते ही मास्क पहनकर कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं, उसे जमीन पर गिराकर सामान तोड़ने लगते हैं। सौभाग्य से दुकान का मालिक समय पर गोली चलाकर उन्हें मार गिराता है। वह जैक से कहता है कि तुरंत यहाँ से भाग जाए। उसे शक है कि ये लोग निक ने भेजे हैं। जैक भागकर ऑफिस पहुंचता है। वह बड़ा हथौड़ा लेकर बॉस से सच पूछने जाता है, लेकिन बॉस कुछ नहीं बोलता। गुस्से में जैक कांच तोड़ देता है। दरारें फैलती हैं तो बॉस डर जाता है। जैक पूछता है कि क्या उसका असली नाम निक है। बॉस इनकार करता है। जैक फिर से जोर से मारता है। कांच टूटता जाता है और फर्श अब उसका भार नहीं सह पाती। बॉस ऊपर से नीचे गिरता है। उसकी एक उंगली कट जाती है, लेकिन जब जैक नीचे पहुंचता है तो बॉस गायब होता है। पुलिस को यकीन नहीं आता कि किसी सामान्य आर्थिक आदमी के अंदर सोने का कंकाल हो सकता है, लेकिन जैक उस कटे हुए पैर की अंगुली को घर ले आता है। वह उसे गर्म तवे में डालता है। जैसे ही काटता है, उसमें सचमुच 999 सोना निकलता है। जैक को यकीन हो जाता है कि उसका अंदेशा सही था, लेकिन फिर सवाल उठता है कि ऐसा आदमी आखिर जिंदा कैसे है। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है।